जिंदगी के रंग कभी कभी इतने अनोखे होते हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। जहां एक तरफ खूबसूरती और दौलत का मेल देखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ दिल की गहराइयों में उन सरहदों को पार कर लिया जाता है जो समाज ने बनाई हैं। यह कहानी है ऐसे ही एक प्यार की, जो कॉलेज के द्वार में परवान चढ़ा, जहां दुनिया की हर सोच से परे दो रूहें एक दूसरे में खो गईं। एक ऐसी कहानी जिसमें गरीबी की परछाइयों को चीर कर सच्चे प्यार की रोशनी ने राह बनाई। हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, नवाबों का शहर, अपनी तहजीब, अपनी खूबसूरती और अपने अदब के लिए मशहूर। इसी शहर में था सनशाइन यूनिवर्सिटी, शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक, जहां अमीर घरों के बच्चे चमकते सपने और बीते कल की यादों के साथ दाखिला लेते हैं। इसी कॉलेज में थी आलिया। आलिया सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक एहसास था। लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक अनोखी चमक थी, और चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान। उसके चलने का अंदाज, उसकी हंसी, सब कुछ किसी अधूरे ख्वाब सा लगता था। वह कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसके लिए हर लड़का अपनी जान देने को तैयार था। अमीर बाप की बेटी, लग्जरी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े, सब कुछ उसके पास था जो एक लड़की का सपना होता है। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था जिसे वह खुद भी नहीं पहचान पाती थी। शायद वो बस किसी ऐसे की तलाश में थी जो उसे पैसों या खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसके असल वजूद से प्यार करे। आलिया कैंपस में चल रही है, कई लड़के उसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, कुछ तो उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं, पर वो बस हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाती है। आलिया मन ही मन सोचने लगी, कितने लोग हैं, कितनी तारीफें, पर क्या कोई सच में जानता है मुझे? क्या कोई देखता है उस आलिया को जो अंदर से बिखरी हुई है? ये सब चमक दमक, ये बड़े बड़े घर, ये सब कुछ, क्या ये मेरी पहचान है या सिर्फ एक धोखा? वहीं इस भीड़ से दूर एक और चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जो शायद आलिया की चमक दमक से बहुत दूर था। उसका नाम था राहुल। राहुल वह लड़का था जो इस कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ता था। उसके पास न तो कोई बड़ी गाड़ी थी, न महंगे कपड़े, न ही कोई बड़ा बैंक बैलेंस। उसके पास था तो बस एक सपना, अपनी माँ और छोटी बहन के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने का सपना। वह दिन में क्लासेस करता और शाम को एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब। उसके चेहरे पर हमेशा एक जुनून और एक थकान दोनों साफ दिखाई देते थे। वह जानता था कि उसकी राह मुश्किल है, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके लिए किताबें ही उसकी दुनिया थी और पढ़ाई ही उसका एकमात्र सहारा। राहुल अपने आप से बातें करते हुए, एक और दिन, एक और कदम आगे। माँ, बस कुछ साल और, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। ये गरीबी की जंजीरें तोड़ दूंगा। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा सपना ही मेरी ताकत है। वहीं किस्मत को कौन रोक सकता है? वो अक्सर दो अनजान लोगों को ऐसे मोड़ पर मिला देती है जहां से उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। आलिया को एक रिसर्च पेपर के लिए कुछ पुरानी किताबों की जरूरत थी और वह लाइब्रेरी पहुंची। यहीं उसकी नजर राहुल पर पड़ी। पहली बार नहीं था कि उसने राहुल को देखा हो। कॉलेज में वह दिखता रहता था, पर आलिया ने कभी उस पर खास गौर नहीं किया था। पर आज कुछ अलग था। राहुल अपने काम में इतना मगन था कि उसने आलिया को नोटिस भी नहीं किया। आलिया थोड़ी देर तक राहुल को देखती रहती है। राहुल की सादगी, उसकी मेहनत उसे प्रभावित कर रही थी। आलिया सोचते हुए, ये लड़का हमेशा पढ़ता रहता है और इतना चुपचाप, बाकी लड़कों जैसा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, कोई दिखावा नहीं। इसमें कुछ तो है जो अलग है। आलिया डरते डरते उसके पास जाकर, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ पुरानी बुक्स चाहिए। राहुल चौंक कर आलिया को देखता है। उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी और हल्का सा डर है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। हाँ, बिल्कुल। कैसी बुक्स चाहिए आपको? आलिया थोड़ा संकोच के साथ, एक रिसर्च पेपर के लिए हैं, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी से रिलेटेड। ओह, ठीक है, मैं आपको बताता हूं वह कहाँ मिलेंगी। राहुल ने बिना किसी झिझक के उसकी मदद की। उसने इतनी आसानी और इतनी सही तरह से उसे किताबें ढूंढने में मदद की कि आलिया हैरान रह गई। वह राहुल के ज्ञान और ऐसी सादगी उसने पहली बार देखी थी। उस दिन के बाद से आलिया अक्सर लाइब्रेरी आने लगी। कभी कोई बहाना, कभी कोई असली वजह। उनकी बातें अब किताबों तक सीमित नहीं थीं। धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। राहुल ने कभी आलिया की खूबसूरती या उसके पैसों को नहीं देखा। उसने देखा उसके अंदर के खालीपन को।
उसके अकेलेपन को, उसकी अनसुनी बातों को। और आलिया ने देखा राहुल की सादगी, उसकी मेहनत, उसके बड़े सपनों को। वह उसके अंदर की सच्चाई और भोलेपन से मन ही मन प्यार करने लगी। आलिया थोड़ा सोचकर, राहुल तुम इतने अलग क्यों हो? मतलब सब लड़के सिर्फ पार्टी, गाड़ी, घूमना, और तुम। राहुल हल्की मुस्कान के साथ, सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है आलिया। मेरी प्रायोरिटी अलग है। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। क्या तुम्हारे पास और कोई सपना नहीं है अपने लिए? मेरा सबसे बड़ा सपना मेरी माँ को वह सब कुछ देना है जो उन्होंने कभी नहीं देखा, और जब तक वह पूरा नहीं होता मैं किसी और सपने के बारे में नहीं सोच सकता। आलिया सोचने लगी, कितना सच्चा है ये, कितना पक्का है अपने इरादों का। मेरी जिंदगी तो बस ऐसे ही गुजर रही है, क्या मैं भी कुछ ऐसा ही कर सकती हूँ? राहुल ने आलिया को सिखाया कि खुशियां महंगे कपड़ों और बड़ी गाड़ियों में नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी चीजों में होती हैं। एक अच्छी किताब में, एक गरम चाय के कप में, या बस किसी अपने के साथ बैठकर की गई बातों में। आलिया ने भी राहुल को समझा। उसने राहुल की मुश्किलें देखी, उसकी मेहनत देखी। उसने उसके साथ कैंटीन में सस्ते खाने खाए, उसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया। उसने राहुल को उसकी असलियत में देखा। आज कॉलेज फेस्ट का दिन था, सब लोग मस्ती में डूबे थे। आलिया अपने दोस्तों के साथ थी, पर उसका मन कहीं और था। उसकी आंखें राहुल को ढूंढ रही थीं। राहुल वहां एक स्टॉल पर वॉलंटियर कर रहा था, फंड्स कलेक्ट करने के लिए। आलिया राहुल के पास जाकर कहती है, राहुल तुम यहां क्या कर रहे हो? फेस्ट एंजॉय नहीं करोगे? एंजॉय ही तो कर रहा हूं आलिया, ये भी मेरे काम का ही हिस्सा है। तुम्हारा काम कभी खत्म नहीं होता है ना? राहुल हंसते हुए, जब सपने बड़े हो तो काम भी बहुत ज्यादा होता है। आलिया थोड़ी घबराकर, राहुल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। आलिया नजरें झुकाकर, आवाज में थोड़ी कंपी, मुझे मुझे तुम पसंद हो राहुल, बहुत पसंद हो। तुम जैसा कोई नहीं है। आई रियली लव यू। राहुल हैरान रह जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आलिया उसके बारे में ऐसा कुछ सोच सकती है। राहुल मन ही मन सोचते हुए, आलिया मुझसे ये कैसे हो सकता है? मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं उसे वह सब नहीं दे सकता जो उसकी दुनिया में है। ये तो बस एक गलतफहमी है। उसने आलिया से कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे लिए तो। आलिया उसकी बात काटते हुए, मेरे लिए सब कुछ है राहुल, लेकिन वह सब कुछ खाली सा लगता है। तुम हो जो उस खालीपन को भर सकते हो। मुझे तुम्हारे गरीबी से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारे दिल से, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे सपनों से। यह वो पल था जब दो अलग दुनिया के लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके अंदर डर था, झिझक थी, और एक तरफ आलिया के प्यार की सच्चाई। उसने कहा, मुझे समय चाहिए सोचने को। हाँ, पर प्लीज जल्दी करना राहुल। राहुल उस रात सोया नहीं। उसके दिमाग में आलिया की बात घूम रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे ख्वाब नहीं देखे थे। उसने अपनी नजरें हमेशा जमीन पर रखी थी ताकि गिरने का डर न हो। पर आलिया ने उसके सामने एक नई दुनिया खोल दी थी। अगली सुबह राहुल लाइब्रेरी में बैठा है। किताब खुली है पर उसका मन नहीं लग रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। क्या मैं आलिया को उसकी खुशी दे पाऊंगा? क्या मैं उसे वह सब कुछ दे पाऊंगा जो वह डिजर्व करती है? लोग क्या कहेंगे? एक गरीब लड़का, एक अमीर लड़की, ये तो कभी भी नहीं टिकेगा। पर आलिया की आंखों में वह सच्चाई थी, वह प्यार था। क्या मैं उसे ठुकरा दूं? क्या मैं अपने सपनों की वजह से उसके प्यार को नजरअंदाज कर दूं? तभी आलिया वहां आती है। उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी। राहुल तुमने कुछ सोचा? राहुल उठकर खड़ा हो जाता है। आलिया मैं तुम्हें बस। आलिया उसकी बात काटते हुए, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बनूंगी तो तुम गलत हो राहुल। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ, तुम्हारी हिम्मत बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि रास्ते मुश्किल होंगे, पर मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। ये कहते हुए आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आलिया की बातों में वह सच्चाई थी जो राहुल को हिला गई। उसने देखा आलिया की बह रही आंखों में वह जुनून था जो कभी उसके अंदर भी था। उसने उसमें वो ताकत देखी जो उससे पहले किसी में नहीं देखी थी। और फिर राहुल ने वह फैसला लिया जो उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत फैसला था।
उसने आलिया का हाथ थाम लिया। उसने उसके प्यार को अपनाया और उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लिया। राहुल मुस्कुराते हुए विश्वास के साथ, आलिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर मुश्किल में, हर खुशी में। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जानती थी, मुझे तुम पर भरोसा है। कॉलेज में एक छोटी सी कैंटीन में राहुल और आलिया साथ बैठे चाय पी रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलिया, तुम्हें पता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया है। पहले बस पढ़ाई और काम था, अब एक अलग ही एहसास है। आलिया शर्माते हुए बोली, मेरे साथ भी ऐसा ही है राहुल। मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा भी होगा जो मेरी इस चमक दमक दुनिया से अलग होगा। तुम मुझे मेरे होने का एहसास दिलाते हो। उन दोनों का इश्क परवान चढ़ रहा था। वे एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में प्यार और समझदारी है। इसी पल आलिया के फोन पर रिंग बजती है। स्क्रीन पर पापा लिखा है। आलिया के चेहरे पर थोड़ी चिंता आ गई। आलिया फोन उठाते हुए थोड़ी घबराहट के साथ कहती है, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी और नाराज आवाज आती है, जिसे राहुल नहीं सुन पाता। आलिया के पिता फोन पर कह रहे थे, तुम कहाँ हो आलिया? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। जी, मैं कॉलेज में ही हूं। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अभी के अभी घर चलो। आलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह फोन रखती है। क्या हुआ आलिया, सब ठीक है? राहुल पूछता है। पता नहीं राहुल, पापा कुछ नाराज लग रहे हैं। मुझे घर जाना होगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूं। आलिया राहुल का हाथ पकड़ते हुए कहती है और हड़बड़ी में उठकर चली जाती है। राहुल उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया। आलिया के घर के आलीशान ड्राइंग रूम में आलिया के पिता मिस्टर मल्होत्रा, एक सख्त और प्रभावशाली व्यक्ति, गुस्से में बैठे थे। आलिया उनके सामने खड़ी थी। ये क्या सुन रहा हूं मैं आलिया? तुम किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ घूम रही हो? एक गरीब लड़के के साथ, वो भी स्कॉलरशिप वाला लड़का? मिस्टर मल्होत्रा तेज आवाज में कहते हैं। पापा, राहुल ऐसा वैसा नहीं है। वह बहुत मेहनती है, सच्चा है। आलिया डरते हुए कहती है। मिस्टर मल्होत्रा गुस्से में मेज थपथपाते हुए बोले, मेहनती, सच्चा? हमें ऐसे लड़कों की मेहनत नहीं चाहिए जो हमारे घर के नाम और इज्जत को मिट्टी में मिला दे। तुम्हें पता है हमारे परिवार की क्या पहचान है? हमारे लिए रिश्ता बराबरी का होता है। आलिया आंखों में आंसू के साथ कहती है, पर पापा, मैं राहुल से प्यार करती हूं। मिस्टर मल्होत्रा हंसते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से, प्यार? ये सब किताबी बातें हैं आलिया। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं। मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे घर में करवाऊंगा जहां तुम्हारी दौलत और हमारा रुतबा सुरक्षित रहे। इस राहुल नाम के लड़के से आज के बाद कोई रिश्ता नहीं रखोगी तुम, समझी? आलिया रोते हुए कमरे की ओर भाग जाती है। मिस्टर मल्होत्रा अपने फोन पर किसी को डायल करते हैं। उनके चेहरे पर एक खुशी आती है। उन्होंने सारा प्लान तैयार कर रखा था। अगले कुछ दिन राहुल के लिए बहुत मुश्किल भरे होते हैं। आलिया का फोन नहीं लगता। वह कॉलेज में भी नहीं दिखती। राहुल परेशान होकर उसे ढूंढता है। एक दिन राहुल लाइब्रेरी से निकल रहा था, तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं, जिन्हें आलिया के पिता मिस्टर मल्होत्रा ने भेजा था। एक गुंडे ने कहा, सुन छोटे, उस आलिया मैडम से दूर रह। वो तेरे जैसी औकात वालों के लिए नहीं बनी है। मल्होत्रा सर ने सीधा सीधा संदेश भेजा है। अगर दोबारा उसकी लड़की के आसपास भी दिखा तो तेरी टांगें तोड़ देंगे और तुम्हारी माँ और बहन मुसीबत में पड़ जाएंगे। राहुल डर जाता है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भी आता है। गुंडे उसे धक्का देकर चले जाते हैं। ये बस राहुल के लिए एक वार्निंग थी। राहुल वहीं जमीन पर बैठा रहा। उसके मन में आलिया के लिए चिंता और अपने लिए अपमान का भाव था। राहुल मन ही मन कहता है, तो ये आलिया के पिता मल्होत्रा का काम है। आलिया मुझसे दूर हो गई है, पर मैं उसे ऐसे हारने नहीं दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। यह मेरे और आलिया के प्यार की लड़ाई है। मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई हमारी इज्जत पर उंगली न उठा सके। ये घटना राहुल के अंदर एक चिंगारी लगा देती है। वह और भी ज्यादा मेहनत करने का संकल्प लेता है। उसका लक्ष्य अब सिर्फ अपनी माँ और बहन के लिए बेहतर जीवन नहीं रहा, बल्कि आलिया के प्यार को भी साबित करना था। वक्त गुजरता गया।
आलिया और राहुल के बीच की दूरियां बढ़ती गईं, लेकिन राहुल के अंदर का जुनून कम नहीं हुआ। आलिया के लिए उसका प्यार और अपने अपमान का बदला लेने की इच्छा उसे और भी ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करती रही। वहीं दूसरी ओर आलिया का भी यही हाल था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, दिन रात एक कर दिया और हर उस मुकाम को हासिल किया जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन इस बार उसका सपना सिर्फ बेहतर जीवन नहीं, बल्कि एक पहचान बनाना था। एक ऐसी पहचान जिसे कोई नजरअंदाज न कर सके। धीरे धीरे राहुल ने अपने दम पर एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसकी दूरदृष्टि ने उसे सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब वह सिर्फ एक स्कॉलरशिप वाला छात्र नहीं, बल्कि एक जाना माना और सम्मानित नाम बन चुका था। एक हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी में मिस्टर मल्होत्रा भी वहां मौजूद थे। वे किसी से बात कर रहे थे, तभी उनकी नजर राहुल पर पड़ती है, जो आत्मविश्वास के साथ लोगों से मिल रहा था। मिस्टर मल्होत्रा पहले तो उसे पहचान नहीं पाते, फिर कोई उन्हें बताता है, मिस्टर मल्होत्रा, देखिए वो राहुल शर्मा हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बहुत ही प्रभावशाली युवा हैं, एक व्यक्ति कहता है। मिस्टर मल्होत्रा हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये वही स्कॉलरशिप वाला लड़का है जिसे उसने धमकी देकर अपनी बेटी से अलग करवा दिया था। उनके चेहरे पर अचंभा और कुछ पछतावे के भाव थे। उसी पल आलिया भी वहां आती है। मिस्टर मल्होत्रा आलिया को देखते हुए आवाज में नरमी और गर्व का मिश्रण लिए कहते हैं, आलिया, राहुल की ओर इशारा करते हुए, तुम्हें पता है ये लड़का कौन है? इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की, इतना अच्छा लड़का तुम्हें कहाँ मिला? मैं ही गलत था, आलिया। मुझे कभी तुम्हारी पसंद पर शक नहीं करना चाहिए था। आलिया अपने पिता को हैरानी से देखती है, फिर राहुल की तरफ। राहुल भी उसकी ओर देखता है, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। यह उनके पुनर्मिलन का पहला संकेत था। राहुल और आलिया एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। आलिया आंखों में आंसू और खुशी के साथ कहती है, राहुल, मैं जानती थी तुम जरूर वापस आओगे। राहुल आलिया का हाथ थामते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता आलिया। मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए था। मिस्टर मल्होत्रा उनके पास आते हैं। राहुल, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मैंने तुम्हारी मेहनत को नहीं पहचाना। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। तुम आलिया के लिए सबसे अच्छे लड़के हो, मिस्टर मल्होत्रा विनम्रता से कहते हैं। राहुल जवाब देता है, कोई बात नहीं अंकल, कभी कभी वक्त ही सब कुछ सिखाता है। आलिया राहुल और अपने पिता को गले लगाती है। ये परिवार के पुनर्मिलन का पल है, जहां प्यार और सम्मान की जीत होती है। आज राहुल और आलिया की कहानी लखनऊ की सनशाइन यूनिवर्सिटी के हर कोने में सुनाई जाती है। ये कहानी है सच्चे प्यार की। ये कहानी है उस लड़के की जिसने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदली, और उस लड़की की जिसने दुनिया की हर बंदिश को तोड़कर दिल से प्यार किया और उसके सपनों में साथ दिया। उन्होंने यह साबित किया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक ताकत है। वह ताकत जो हर मुश्किल को पार कर सकती है, हर दीवार को गिरा सकती है